बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजलो करम से आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आज आपके साथ 4 से 5 साल की बच्ची का ड्रेस की वीडियो शेयर करूँगी। ये मैंने पीस लिया है, ये डबल फोल्ड है। इसकी लंबाई जो है 41 इंच है, यानी कि 41 इंच। ये डबल फोल्ड है। इसकी चौड़ाई जो है 23 इंच है। इसकी लंबाई जो है 23 इंच मैंने रखनी है। अब यहाँ पे निशान लगा लूँगी और इसे डबल फोल्ड करते हुए कटाई कर लूँगी। अगर आपकी बच्ची हेल्दी है तो 2 इंच बढ़ा लें अपने बच्चे के हिसाब से। यहाँ से कपड़ा बचा है 18 इंच, यानी कि 18 इंच। अब इसे इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए कटाई कर लूँगी। मैंने पटियाला शलवार बनानी है क्योंकि कपड़े की लंबाई कम बची है, तो इसके ऊपर भी और नीचे भी पीस डालूँगी तो लंबाई बन जाएगी। इस छोटे से पीस से मैं बहुत ही प्यारा सा ड्रेस तैयार करूँगी। अब कमीज़ की चौड़ाई का नाप लेते हुए अजाफी पीस उतार दूँगी। 15 इंच मैंने इसकी चौड़ाई रखनी है। इस तरह से 15 इंच तक निशान लगाते हुए बैक और फ्रंट साइड को अलग कर लूँगी इस तरह से। अब इसे 4 तह में फ़ोल्ड करूँगी। अब यहाँ पे तीरे की चौड़ाई लूँगी 5 इंच। यहाँ पे 5 इंच पे निशान लगाऊंगी और आधा इंच तिरछी लाइन ड्रा करूँगी और यहाँ पे भी 5 इंच पे निशान लगाते हुए लाइन ड्रा कर लूँगी 5.5 इंच तक और इसकी गुलाई कर दूँगी इस तरह से। फ्रंट साइड की भी इस तरह से थोड़ी सी गहराई करूँगी। अब नीचे 1 इंच पे यहाँ पे निशान लगाते हुए घेरे की गुलाई कर दूँगी। अब इसकी कटाई कर लूँगी। अब बैक और फ्रंट साइड को अलग करूँगी और फ्रंट साइड के कंधे की थोड़ी सी गहराई करूँगी जो मैंने निशान लगाया है उसके ऊपर ऊपर। अब गले की कटाई करूँगी। गले की चौड़ाई मैं लूँगी 2 इंच, यहाँ पे निशान लगा लूँगी और 3 इंच लंबाई और इसकी गुलाई कर दूँगी। अब यहाँ पे कट लगा लूँगी तकरीबन 5.5 इंच का। अब बैक साइड की भी आधा इंच गहराई करते हुए इस तरह से कटाई कर दूँगी। अब इस कपड़े से जो है शलवार तैयार करूँगी। इसकी चौड़ाई मैं लूँगी 20 इंच। इसे मैंने डबल फोल्ड कर लिया। अब अजाफी पीस साइड से उतार दूँगी। अब इसे 4 तह में फ़ोल्ड करूँगी। लंबाई इसकी 18 इंच है। अब ऊपर वाली साइड पे इस तरह से पीस रखूँगी जो मैंने बेल्ट डालना है। इसकी लंबाई का हिसाब लगाते हुए बेल्ट का पीस निकाल लूँगी। 5 इंच लंबाई में मैंने ये पीस निकाल लिया और नीचे जो है 2 इंच का पीस डालूँगी। जो नीचे पट्टी लगाऊँगी वो 2 इंच चौड़ाई में लगाऊँगी। खोलने के बाद वो बनेगी 4 इंच। 5 इंच की कटाई करूँगी तो बाद में 4 इंच तक सिलाई के बाद बच जाएगी। अब इसे इस तरह से डबल फोल्ड करूँगी और अब 4 तह में 7 इंच इसकी चौड़ाई रखूँगी और अजाफी पीस कटाई कर दूँगी। अब इसे इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए कटाई कर लूँगी नीचे से इस तरह से। ये 2 पट्टियाँ बनेंगी। कुछ इस तरह से रखूँगी और चोंच डाल लूँगी। सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए मैंने इसे रख लिया। अब मैंने पांचे के लिए पीस निकालना है। इसकी लंबाई लूँगी 5 इंच। इस तरह से रखते हुए इसे भी निकाल लूँगी
ये 2 पीस बनेंगे दोनों पांचों के लिए। इस तरह से डबल फोल्ड करने हैं और यहाँ पे अटैच करने हैं। अब यहाँ पे 1.5 इंच ऊपर से छोड़ते हुए 9 इंच तक निशान लगाऊंगी और नीचे इस तरह से थोड़ी सी रेब देते हुए निशान मैंने लगा दिया। अभी निशानों के ऊपर ऊपर कटाई कर दूंगी। अब यहाँ से भी आधा इंच मैंने तिरछी कटाई की है। अब इस तरह से रखते हुए इसे आपस में अटैच करूँगी यहाँ से, और ऊपर ये वाला पीस लगेगा और नीचे ये वाले। इसकी चौड़ाई जो है 4.5 इंच है। डबल फोल्ड करने के बाद इस तरह से अब बाजू तैयार कर लूँगी। बाजू की लंबाई जो है 5 इंच है, चौड़ाई भी 5 इंच मैंने रखी है। 4 तय में मैंने इसे फोल्ड कर लिया। अब यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगाते हुए इसके ऊपर से गुलाई कर दूँगी और नीचे भी 4.5 इंच पे निशान लगाते हुए तिरछी लाइन ड्रा करूँगी इस तरह से। इसकी लंबाई थोड़ी सी कम है, इसके फ्रंट पे भी एक पट्टी डाल लूँगी डबल फोल्ड करते हुए। अब यहाँ पे ये वाली पट्टी तैयार करूँगी जो गले के नीचे वाली साइड पे लगती है। 1 इंच इसकी चौड़ाई मैंने रखी है। डबल फोल्ड करने के बाद इसकी चौड़ाई 1 इंच है। ये वो वाला पीस है जो कंधे की साइड से निकला था। अब इसे यहाँ पे निशान लगाते हुए कटाई कर लूँगी। एक ये पीस तैयार हो गया, ये नीचे वाली साइड पे लगेगा। एक पीस ये तैयार करूँगी, ये भी डबल फोल्ड है। अब इसके दरमियान में कट लगाऊंगी इस तरह से निशान लगाते हुए। अब इसे इसके ऊपर यहाँ पे रखूँगी और नीचे कामन पिन लगा दूँगी। इस तरह से। अब यहाँ पे इस तरह से मोड़ते हुए यहाँ पे भी कामन पिन लगा दूँगी और दूसरी साइड पे भी इसी तरह से कामन पिन लगा दूँगी और ऊपर से जो इजाफी पीस है ये वाला कटाई कर दूँगी। अब यहाँ पे सिलाई लगाऊँगी। अब हुक तैयार कर लूँगी 2 इंच लंबाई रखते हुए। डोरी मैंने तैयार कर ली थी। ऊपर से आधा इंच छोड़ते हुए निशान लगा लूँगी और बाकी के 1-1 इंच पे निशान लगाऊंगी और यहाँ पे हुक लगा लूँगी इस तरह से। ये गुम सिलाई के साथ हुक लग जाएंगी बहुत ही आसानी से। अब यहाँ पे इस तरह से सिलाई मैंने लगा दी है। अब इसे सीधा कर लूँगी। जो हुक का इजाफी पीस है नीचे वाला, इसे कटाई करते हुए इस तरह से सीधा करूँगी। जो नीचे इसकी लगानी है वो वाली पट्टी तैयार कर लूँगी इस तरह से। ऊपर वाली साइड पे सिलाई लगाते हुए साथ ही इस तरह से साइड पे भी सिलाई लगा दूँगी और इसे सीधा कर लूँगी। अब यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी। ये वाली पट्टी यहाँ पे रखूँगी और ऊपर से आधा इंच छोड़ते हुए इस पट्टी को अटैच करूँगी।
तीरे की सिलाई लगा ली है मैंने इस तरह से रखते हुए। तीरे की सिलाई को भी इस तरह से बैक साइड को मोड़ते हुए डबल करूँगी। अब यहाँ पे पट्टी लगाऊंगी। 2 इंच चौड़ाई में मैंने ये पट्टी ली थी और इसे डबल फोल्ड कर लिया। अब इसे इस तरह से यहाँ पे रखते हुए लगा लूँगी बाजू के फ्रंट पे, और इसके ऊपर यहाँ पे डबल सिलाई कर दूँगी। अब यहाँ से इसे सीधा कर लूँगी इस तरह से। अब कंधे के साथ बाजू को जोड़ लूँगी। कामन पिन मैंने दरमियान में लगा ली थी, ऊपर वाली साइड पे निशान जो मैंने लगाया था इस तरह से। इसके ऊपर भी यहाँ पे कंधे की सिलाई लगा दूँगी डबल इस तरह से। अब गले को इस तरह से पकड़ते हुए पहले बैक साइड को सेट करूँगी, बाद में बैक साइड के ऊपर कट लगा लूँगी। अब इसका नाप लूँगी यहाँ पे इंची टेप को रखते हुए। 6 इंच इसकी एक साइड से चौड़ाई बनी है, 12 इंच टोटल चौड़ाई है। अब इस पट्टी को इस तरह से डबल फोल्ड करूँगी और एक साइड पे सिलाई लगाऊंगी, दूसरी साइड को नापने के बाद कटाई करूँगी और सिलाई लगा लूँगी। इसकी चौड़ाई जो है 2.5 इंच है। यहाँ से इसकी चौड़ाई 2.5 इंच है। ये डबल फोल्ड है। अब इसकी लंबाई का नाप लूँगी। 12 इंच मैंने इसकी लंबाई रखनी है और सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए इसका इजाफी पीस कटाई कर दूँगी। अब इसका इजाफी पीस कटाई करते हुए यहाँ से थोड़ा सा इसे सीधा करते हुए सीधा कर लूँगी इस तरह से। अब दरमियान में मैंने कट लगा लिया। अब इसे इस तरह से रखते हुए सिलाई शुरू करूँगी। कट को कट से मिलाते हुए ये सिलाई मैं लगा दूँगी यहाँ तक। अब इसे इस तरह से सीधा करते हुए यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी। साथ ही कलर के ऊपर भी सिलाई लगा दूंगी। अब यहाँ पे फिटिंग की सिलाई लगानी है। यहाँ पे लगाऊंगी 9.5 इंच पे निशान इस तरह से और कट लगा दूंगी और नीचे घेरे के पहले फोल्ड करते हुए इस तरह से सिलाई लगाऊंगी और बाद में फिटिंग की सिलाई लगाऊंगी। इस घेरे को जब भी फोल्ड करें तो कपड़े को बिल्कुल भी खींचना नहीं है, हल्की हाथ से ऊपर से इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई लगाते जाना है और बहुत ही आसानी से ये सिलाई लग जाती है। इसी तरह से दूसरी साइड पे भी सिलाई लगा दूंगी ऐसे फोल्ड करते हुए। अब मैं फिटिंग की सिलाई लगा दूंगी।
अब मैं शलवार तैयार कर लूँगी। ऊपर से मैंने सिलाई लगा के चोंच डालते हुए इलास्टिक भी डाल दी है। अब पांचे को तैयार करूँगी। एक पांचा मैंने तैयार कर लिया। अब यहाँ पे मोटी सिलाई लगाते हुए धागा खींच के चोंच डाल लूँगी। और ये वाली पट्टी जो है इसे इसके नीचे रखते हुए सिलाई लगा दूँगी। 9.5 इंच इसकी चौड़ाई है और लंबाई जो है 5 इंच है। अब यहाँ पे इसे रखते हुए सिलाई लगाऊंगी। अब यहाँ पे इस तरह से सेट रखते हुए इसे ऐसे मोड़ते हुए सिलाई लगाऊंगी। अब यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी पांचे की। माशाल्लाह ड्रेस तैयार हो गया। इसके ऊपर थोड़ी सी मैंने सुई की मदद से डिज़ाइनिंग कर दी थी। अब ये वाले पीस जो हैं इस तरह से मैंने कटाई किए थे लेस के ऊपर से। ये 2 पीस, एक ये वाला, एक ये वाला, यहाँ पे ये वाला लगाया और यहाँ पे ये वाला, इस तरह से रखते हुए सुई की मदद से मैंने ये अटैच कर दिए हैं। इसी तरह से हम सादे कपड़े के ऊपर डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। अगर आपको आइडिया पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा। इसके ऊपर बटन मैंने लगा दिए हैं। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा ये ड्रेस बन गया। ये इसके साथ पटियाला शलवार जो बनी है। अगर घेर खुला रखना चाहते हैं तो 25 इंच चौड़ाई रखें। ऊपर से मैंने यहाँ पे आधा इंच जो है फ्रंट साइड से कटाई किया था, तो कुछ इस तरह से बना है। इसकी टोटल जो लंबाई बनी है वो 22 इंच बनी है। शलवार की भी 22 इंच ही लंबाई बनी है। शर्ट की चौड़ाई जो है 14 इंच बनी है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा ड्रेस बन गया। अगर आपको आइडिया पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियाँ अता करे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। बहुत सारी दुआओं के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।